हर्बल जियो ड्रामा शिकंजा बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि फ़िज़ा जो होती हैं उसकी वालदा उसको कहती है कि तुम्हें अपनी फूफा से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें उनके एहसानात जो है वो ऐसे नहीं भूलने चाहिए। उन्होंने हम लोगों पे इतने एहसान किए तो फिर ही जाके सब कुछ ठीक हुआ है। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि ठीक है मामा, मैं जाके उनसे माफ़ी मांग लूँगी। इस पर फ़िज़ा जो होती है रिदा वो बनाती है अपनी फूफा के लिए, अपनी फूफा सास के लिए बिरयानी। तो इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि मैं देना चाहती हूँ और जाकर उनको मना भी लाऊँगी। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो जाती है अपने फूफा के रूम में। इस पर उसकी फूफा जो होती है वो कहती है कि तुम मुझसे बात ही ना करो और यहाँ से चले जाओ। इस पर वो कहती है कि आपकी फ़ेवरेट बिरयानी लेकर आई है और वो भी आपकी जो है वो रिदा ने बनाई है। इस पर जो होती है उसकी फूफा दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाती है। इस पर रिदा फ़िज़ा जो होती है उनके पास बैठ जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो आप फूफा से भी ऐसे ही नाराज़ होती थी। इस पर वो कहती है कि अल्लाह माफ़ करे, तुमसे इस ज़िंदा लोग तो बच ही नहीं सकते और तुम मुर्दों को भी नहीं बख्श रही हो, जन्नत वालों को तो बख्श दो। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि अच्छा फूफा अब आप मुझसे नाराज़गी ख़त्म करें, बिरयानी खा के बताएं कैसी बनी है। इतने में ही अरहम आ जाता है और अरहम जो होता है वो कहता है कि क्या लेकर आई है। इस पर वो कहती है कि बिरयानी। इस पर वो कहता है कि वाह बिरयानी, चलो चख के बताता हूँ। इस पर वो कहता है कि बहुत मज़े की बनी है मम्मा, आप भी खाएँ। इस पर उसकी फूफा जो होती है वो भी बिरयानी खाती है और वह कहती है कि मुझे तो अपने निदा के हाथ की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ रानी जो होती है वो अपनी वालदा को कहती है कि उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने बल्कि उसको कॉल भी की थी लेकिन उसने मुझे कोई सही से जवाब नहीं दिया, जिसके वो बात को इग्नोर कर रही हो। इस पर जो रानी होती है वो कहती है मुझे तो आपकी दोस्त पे हैरानगी होती है। वो तो बड़ा कहती थी कि अगर साकिब उसकी फैमिली सारी मेरे सानों पर पलती है और वो मेरी बात सारी मानती है और ये उन्होंने बात मानी। इस पर वो कहती है कि पता नहीं, लेकिन तुम एक बात ख्याल रखो, तुम उस घर से जो है वो वहाँ से अलग नहीं हो सकती, तुम्हें उसी घर में रहना पड़ेगा। इस पर वो कहती है कि आप मुझे एक दफ़ा उसके घर जाने तो दें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन कहाँ रहता है और किसके साथ कितना टाइम तक रहता है। आप बस इस बात की टेंशन छोड़ दें, आप बस देखें। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। इतने में उसके वालिद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि शादी ना ही हो। इस पर रानी जो होती है वो कहती है कि मजाल कि आप दोनों के ख्यालात जो है वो किसी एक बात पे एक हो जाए, कभी भी नहीं हो सकते। इस पर रानी जो होती है वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ साकिब जो होता है वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है क्योंकि उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल वहाँ से गायब हो जाती है। इस पर साकिब जो होता है वो जिसको न्यू एम्प्लॉय का जो उसने हायर किया होता है उसको कहता है कि ढूंढो। इस पर वो फाइल लेके वहाँ से गायब हो जाता है। इस पर ना ही तो फाइल मिलती है और ना ही वो आदमी मिलता है। इस पर साकिब बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है। साकिब जो होता है वो आकर अड़हम को बताता है। अड़हम जो होता है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तो मैं वो फाइल मिल जाएगी, वहीं पे होगी, वहाँ से फाइल जा कहाँ सकती है। इस पर जो होती है फ़िज़ा की पप्पा वो आती है रिदा की वालदा के पास और आके उनको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब बस मैं अपनी बहू को जो है वो अपने घर की कर लूँ, क्योंकि अब जो है बहुत टाइम हो चुका है। तुम बस जो है वो मैं थोड़े बहुत मेहमान बुलवाऊँगी, वो जो इम्पोर्टेंट मेहमान होंगे उनको बस इनवाइट किया जाएगा, कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया जाएगा और सिंपल से निकाह करके जो है मैं अपनी बहू को ले जाऊँगी। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि ठीक है और डेकोरेशन का जो है सारा सिस्टम मैं संभालूँगी। और इस पर वो कहती है पापा एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आप बस मेहंदी का फंक्शन करने दें, क्योंकि आपको पता है कि मेहंदी के बिना तो शादी का मज़ा ही नहीं आएगा। इस पर उसकी पप्पा जो होती है वो मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मेहंदी का जो है वो फंक्शन हम लोग कर सकते हैं और बाकी जो है वो फंक्शन हम लोग सादगी से कर लेंगे। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ साकिब जो होता है वो ऑफिस जाता है तो उसके बॉस बुला लेते हैं और उसको कहते हैं कि फ़ाइल दो। इस पर वो कहता है कि ना ही फ़ाइल मिल रही है ना ही वो लड़का मिल रहा है जिसके पास फ़ाइल थी। इस पर वो कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें फ़ाइल दी थी, या तो तुम हमें 20 लाख रुपए दे दो या फिर फ़ाइल दे दो, ये नहीं तो फिर हम लोग जो है वो तुम पे केस कर देंगे और फिर तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उसके बाद ना ही तो तुम्हें कहीं जॉब मिलेगी और ना ही तुम वहाँ से कभी बाहर निकल सकोगे। इस पर साकिब जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वो आता है सीधा अपनी फूफा के पास। इस पर उसकी फूफा जो होती है वो कहती है क्या बात है, तुम इतनी जल्दी आ गए हो। इस पर वो कहता है कि फूफा मेरे को मसला बन गया ऑफिस में, एक फ़ाइल जो है वो गुम हो गई है और ना ही तो वो लड़का मिल रहा है ना ही वो फ़ाइल मिल रही है। मैं उसके घर भी गया था, लेकिन फूफा अगर आप थोड़े पैसों का अरेंज करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस पर उसकी फूफा जो होती है वो कहती है कि तुम एक दो दिन मुझे पहले बताते तो मैं ज़रूर करती, लेकिन मैंने तो पेमेंट कर दी है सारे फंक्शंस के। इस पर साकिब जो होता है वहाँ से उठ के चला जाता है और फ़िज़ा जो होती है वो सुन लेती है और फ़िज़ा जो होती है वो अपने भाई को कहती है कि आप जो है वो हमारे हिस्से के जो ज़ेवर हैं वो बेच दें तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। इस पर साकिब जो होता है वो कहता है कि नहीं, आप लोगों का हक मैं कभी नहीं लूँगा। इस पर वो कहते हैं कि भाई अभी आप जज्बाती हो रहे हैं, अभी आपको जो है वो पैसों की ज़रूरत है तो आप वो ले लें और बेच दें तो फ़ायदा ही होगा। इस पर साकिब जो होता है वो बात मानता ही नहीं। दूसरी तरफ फ़िज़ा की जो फूफा होती है वो जाती है रानी के घर। रानी के घर जाकर जो है उन लोगों को इनवाइट करती है। इस पर वो उनको को बता देती है कि साकिब की बहन जो है उसकी वजह से साकिब ने इनकार किया है, वरना साकिब जो है शादी से कभी भी इनकार ना करता। इस पर जो होती है उसकी रानी की वालदा वो कहती है कि अगर उसकी वजह से उसने इनकार किया तो फिर तो आप ये कभी बात की ही करना ही मत, हम लोग जो है वो ये शादी करवाना ही नहीं चाहते। इस पर रानी जो होती है वो खामोश होकर बैठ जाती है क्योंकि वो तो चाहती है कि साकिब के साथ उसकी शादी हो।
दूसरी तरफ साकिब जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सब लोग जो होते हैं उन लोगों के घर आता है। मेहंदी का फंक्शन जो होता है वो बहुत अच्छे से अटेंड किया जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में ही रानी और उसकी वालदा जो होती हैं वो पीछे से उनके रूम्स में जाकर उनके सारे ज़ेवरात जो होते हैं वो निकाल लेते हैं और उनके साथ ही आकर बैठ जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कि ज़ेवरात जो हैं वो रानी और उसकी वालदा के पास है। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस पर सब लोग कहते हैं कि हमारे घर चोरी होगी। इस पर वो कहता है कि पता नहीं किसने ये चोरी की होगी। इस पर रिदा की होने वाली सास जो होती है वो कहती है कि चोर तो हमारे सामने ही बैठा है, साकिब ने ही चोरी की होगी, क्योंकि साकिब को पैसों की ज़रूरत है। इस पर साकिब जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर ही फूफा है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी। अगर आप लोगों को ड्रामा शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।